नमस्कार, स्वागत आपका मिस्टर जी के ट्रिकर चैनल पर। और आज हम याद करेंगे सदिश व अदिश राशियों को, वो भी एक छोटी सी स्टोरी के साथ। और यकीन मानिए, वीडियो कंप्लीट देखने के मात्र से आप इस टॉपिक को जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसा क्या है कि हम कहानी व फिल्म को जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं और पढ़ा हुआ कुछ ही मिनटों में भूल जाते हैं। कभी सोचा इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि फिल्म व कहानी में हम इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, इंटरेस्ट बना लेते हैं, जिससे हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर सेट हो जाती है और हम उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाते। तो ठीक इसी फॉर्मूले पर आज हम इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। अब एक स्टोरी के साथ इस टॉपिक को हम याद करेंगे। तो अब वह स्टोरी ध्यान से सुने। हमारी इस स्टोरी में हम सदिश राशि की जगह संजय को लेंगे और अदिश राशि की जगह अजय को लेंगे। ये दोनों सगे भाई हैं। देखिए, संजय की शादी हो जाती है, वह गृहस्थी में आ जाता है। ओके। और अजय अभी 10th क्लास में पढ़ रहा है, यानी अविवाहित है। जैसे ही यानी कि संजय की शादी होती है, उसकी बीवी बैग रखने का बहुत ज्यादा शौक रखती है। उसकी शादी होते ही उसको बैग उठाने पड़ते हैं, कभी यहां से वहां से, इधर उधर यही लगा रहता है। तो वेग जहां भी आपको दिखेगा, वेग, संवेग, आवेग, आपको संजय यानी सदिश याद आ जाएगा, सदिश राशि हो जाएगी इसमें। ओके। वेग, जहां भी वेग दिखेगा आपको, वहां जैसे वेग, संवेग, आवेग। ओके। अब बात करें अदिश राशि की, तो अजय की। अजय अभी पढ़ रहा है 10th क्लास में। वो क्या क्या पढ़ता है? 10th में वो मैथ पढ़ता है। वो उसे मैथ बहुत ही पसंद है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ में सबसे ज्यादा वो पढ़ता है समय, कार्य, दूरी, चाल, आयतन, क्षेत्रफल। इस टॉपिक को फिर से, समय, कार्य, दूरी, चाल, आयतन, क्षेत्रफल को। ओके। और जहां भी आपको समय, कार्य, दूरी, चाल, आयतन, क्षेत्रफल दिखेगा, वह अदिश राशि होगी, यानी अजय से अदिश राशि। ओके। अब बात करें सदिश राशि की, तो संजय की शादी होने के बाद वह गृहस्थी में आ जाता है। यानी गृहस्थी एक युद्ध का मैदान ही माना जाता है। काफी लोग मजाक में कह देते हैं कि गृहस्थी एक युद्ध का क्षेत्र है, यानी रण क्षेत्र है। तो देखिए, जैसे ही रण जहां भी दिखेगा आपको, जैसे तवरण, गुरुत्वीय तवरण, तवरण और गुरुत्वीय तवरण, वहां सदिश राशि होगी। रण जहां भी दिखेगा, सदिश यानी जिसकी शादी हो गई वो सदिश, जिसकी शादी नहीं हुई यानी अदिश। ओके। इस तरह से तो जहां भी रण दिखेगा वहां आपको सदिश राशि याद रख लेनी है, तवरण और गुरुत्वीय तवरण। अब बात करें अदिश राशि की। ओके। तो जो अजय है, उसे व्रत वगैरह में बहुत विश्वास था। उसका मानना था कि भगवान उसे ऊर्जा और शक्ति देते हैं व्रत करने से। ओके। ओके। तो व्रत, जहां भी आपको व्रत यानी आवर्ती के अंदर आपको व्रत दिखाई देगा, तो इससे हो जाएगा अदिश राशि। ओके। अजय के साथ, और उसमें ऊर्जा और शक्ति देते हैं। तो ऊर्जा और शक्ति जहां भी आपको दिखेगी, तो वो अदिश राशियों में आएगी, क्योंकि अजय को व्रत में विश्वास था, जिससे उसका मानना था कि उसे भगवान ऊर्जा और शक्ति देते हैं। तो ऊर्जा और शक्ति में अदिश राशि होगी और व्रत में। ओके। आपको देखिए, अपने दिमाग में भी इस स्टोरी को बिठा लेना है। और यकीन मानिए, लास्ट में जब आपके टेस्ट, हम क्वेश्चन टेस्ट लगाएंगे, तो आपके सभी सवाल राइट होंगे। ओके। अब देखिए, संजय की बात करें, यानी सदिश राशि की, तो गृहस्थी जीवन में उसकी जिम्मेदारियों का भार बढ़ चुका था। देखिए, गृहस्थी जीवन ऐसा होता है कि उसमें जिम्मेदारियों का भार हकीकत में बढ़ जाता है। तो भार शब्द जहां भी मिलेगा, जैसे कि भार, भार जो राशि है वो सदिश राशि है। सदिश यानी शादी होने के बाद जिम्मेदारियों का भार बढ़ जाता है। ओके। और इंसान कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है, यानी विस्थापन। देखिए, विस्थापन का जो आपको वर्ड दिखेगा, विस्थापन जो है वो भी सदिश राशि में आता है। ओके। तो ये स्टोरी आप ठीक से दिमाग में
बिठा लेनी है हमारे साथ साथ। आपको भी अपने दिमाग में पिक्चर बनाते रहना है, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब गृहस्थी जीवन के अंदर आदमी तनाव में रहने लग जाता है। ओके, तो जैसे गृहस्थी जीवन में आता है उसको अलग अलग टेंशन लगने लग जाती है अपनी फैमिली के बारे में। तो तनाव में जैसे ही तनाव शब्द दिखेगा वो भी सदिश राशि में आएगा, यानी शादी होने के बाद ही इंसान तनाव में रहता है। सिर्फ आपको याद करने के लिए है ये। ओके, तो पृष्ठ तनाव और तनाव सदिश राशि में आते हैं। ओके, और अब बात कर लें अदिश राशि की, तो अजय अजय जॉब के चक्कर में प्रेशर में रहने लगा, प्रेशर यानी दाब में रहने लगा। वो माइंडली रूप से डिस्टर्ब होने लगा और उसके ऊपर दाब बनने लगा। प्रेशर यानी दाब बनने लगा, उसे जॉब के चक्कर में दाब में रहने लगा। तो दाब किस में आएगा? अदिश राशि में। अजय जॉब के चक्कर में दाब में रहने लगा, प्रेशर में रहने लगा, तो दाब अदिश राशि में आता है। ओके, और लोगों का मानना है कि गृहस्थी जीवन केवल बलशाली व्यक्ति ही चला सकता है। तो गृहस्थी जीवन केवल बलशाली व्यक्ति ही चला सकता है। इस गृहस्थी जीवन को केवल बलशाली व्यक्ति ही संभाल सकता है। ओके, तो बलशाली, बल का मतलब बल और बल आघूर्ण, बल और बल आघूर्ण यह सदिश राशि में आएंगे। देखिए, इससे आपके सब कुछ क्लियर। इसके अलावा हम बात करें विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल की, तो ये अदिश राशि में आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि विद्युत धारा का कोई भी दिशा नहीं होती है, वो एक स्थायी दिशा में नहीं बहती है, किसी भी दिशा में उसका करंट आ सकता है, जा सकता है। ओके, ये सिंपल भाषा में आपको बताया गया। अब हम आपको समझाते हैं। ये अगर आपने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा होगा, जो एसी अल्टरनेट करंट होता है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, उसमें आवर्ती पाई जाती है, उसका मान ऊपर और नीचे होता रहता है, कम और ज्यादा। जब वो मान कम होता है तो हमें बिजली से झटका लगता है और हमारे करंट से हम छूट जाते हैं। तो इसका मतलब इसकी कोई एक समान धारा नहीं होती है, तो जिसकी दिशा नहीं होती है वो अदिश राशि होती है। तो इस आधार पर विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल अदिश राशि होंगे। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन टेस्ट लगाते। तो ये है हमारे क्वेश्चन और आपको अब इनके उत्तर बताने हैं। निम्न में से सदिश राशि है, हमारा पहला क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है चाल, कार्य, संवेग, दाब। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। याद कीजिए जब शादी होती है तो वेग रखने लग जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होता है संवेग। ओके, और नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अदिश राशि है त्वरण, आवेग, कार्य और क्षेत्रफल। देखिए, इसमें हम आपको बता दें मिस एडिटिंग हुआ है। इसमें कार्य और क्षेत्रफल दोनों ही अदिश राशि हैं। याद कीजिए, अदिश जब शादी नहीं होती है, 10th क्लास में बच्चा पढ़ रहा होता है, हमारे अजय की जो कहानी में बताया गया था, तो वो समय, कार्य, दूरी, क्षेत्रफल आदि मैथ के चैप्टर पढ़ रहा होता है। तो वो कब होता है? जब उसकी शादी नहीं होती, 10th क्लास में होता है, तो ये अदिश राशि होगी। अब नंबर 3 क्वेश्चन है, दी गई राशियों में सदिश राशि बताइए। तो इसका ऑप्शन है आवर्ती, दाब, विस्थापन, चाल। तो अब याद कीजिए जब शादी हो जाती है यानी कि सदिश राशि, शादी होने के बाद इंसान एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है, कमाने के लिए चला जाता है, तो विस्थापन का मतलब विस्थापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और अब नंबर 4 क्वेश्चन है, निम्न में से अदिश राशि आपको बतानी है त्वरण, आवेग, ऊर्जा और तनाव। याद कीजिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। जब शादी से पहले अजय जब 10th क्लास में था तो वो व्रत करता था, उसका विश्वास था कि भगवान उसे ऊर्जा और शक्ति देते हैं, तो शक्ति और ऊर्जा अदिश राशि में आएंगी। ओके, और अब नंबर 5 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अदिश राशि क्या है। ऑप्शन है दाब, प्रेशर, ए ऑप्शन दाब, प्रेशर, बी बल, सी आवर्ती, डी तनाव। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए। तो इसका राइट आंसर बताइए, जब जॉब नहीं मिलती, शादी भी नहीं होती, तो इंसान दबाव, प्रेशर महसूस करने लग जाता है, तो अदिश राशि में इसका दाब राइट आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दी गई राशियों में आपको सदिश राशि बतानी है, आयतन, पृष्ठ तनाव, दूरी और समय। तो याद कीजिए, इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। जब शादी हो जाती है तो इंसान पृष्ठ
तनाव यानी तनाव महसूस करने लग जाता है, जिम्मेवारी उसमें बढ़ जाती है, जिम्मेदारियों का भार बढ़ जाता है उसमें, तो भार भी इसका सदिश राशि होगी, पृष्ठ तनाव और तनाव भी सदिश राशि होगी। तो ये थी इस क्वेश्चन संबंधित आपको ट्रिक्स और क्वेश्चन भी आप दिए, आपने सभी सोल्व कर लिए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।